मेडिसिन लेके अगर आप सोच रहे हो ये कंट्रोल है, ये गलत है, क्योंकि रीडिंग सही आएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयप्रकाश और आपको स्वागत करता हूं जेपी नेचुरल क्योर के और एक फ्रेश वीडियो में। आज हम डायबिटीज और किडनी पेशेंट की कुछ बेसिक गलतियों के बारे में बात करेंगे जो वो रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं और उनके दिमाग में वो चीज़ बैठा हुआ है। पेशेंट के ये मानना है कि सर हमारा तो जो डायबिटीज है वो रीडिंग तो बिल्कुल सही आ रहा है, और फास्टिंग FBS फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 100 के नीचे है और PP है 120-130 के नीचे है, फिर भी क्यों सर किडनी खराब हो रही है। डायबिटीज का जो रीडिंग आता है ना, वो विदाउट मेडिसिन या मेडिसिन लेके, वो बोल रहे हैं सर मेडिसिन लेके है। तो भाई प्रॉब्लम तो ये है कि डायबिटिक की जो मेडिसिन होती हैं वो किस तरह काम करती है वो आपको पता ही नहीं है। जब आप जान जाओगे उन कैसे डायबिटिक मेडिसिन शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स फेल्योर के कारण हैं, तो आप आज ही उसे छोड़। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ बेसिक जो डायबिटिक एजुकेशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो हेल्दी रहना, डायबिटिक हो और चाहते हो हेल्दी रहना, किडनी पेशेंट हो और चाहते हो हेल्दी रहना, और आप अगर डायबिटिक और किडनी पेशेंट ना भी हो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाने का जो काम है वो डायबिटिक मेडिसिन ही करती है। बहुत सारे क्लासेस हैं, हम लोग एक वीडियो बनाएंगे डायबिटिक मेडिसिन के ऊपर, कैसे डायबिटिक मेडिसिन ये सारे प्रॉब्लम कराता है, कैसे डायबिटिक मेडिसिन काम करता है। फिर भी इस वीडियो में मैं कुछ आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्या होता है आखिर डायबिटिक मेडिसिन में। ऐसा कि डायबिटिक मेडिसिन में जो मेन जो ड्रग्स दिया जाता है मेटफॉर्मिन एंड कुछ ऐसे मेडिसिन दिया जाते हैं जैसे सिटाग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन एंड ID सुल्फा ड्रग्स, है ना। तो ये जो मेडिसिन होते हैं ये जनरली पैनक्रियाज के ऊपर काम करते हैं और पैनक्रियाज को प्रेशराइज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। और ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो पैनक्रियाज के ओपनिंग को खुला रख देते हैं और कंटिन्यूस जितने भी इंसुलिन निकल रहा होगा वो बीटा सेल से, तो वो निकलता जा रहा है और ब्लड में घुलता जा रहा है, जिस वजह से ब्लड में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बढ़ जाती है। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड में इंसुलिन आ गया। आप जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, पहले आप देखोगे कि आपने चावल भी खाया, फिर भी कुछ लगभग ऐसे भी 6 महीने से 1 साल या 2 साल तक हो सकती है कि फास्टिंग आपका तो ज़्यादा था 90 था और PP आपका कम आ गया या सेम आ गया या 5-10 पॉइंट ठीक, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, इतना ही आया। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुका है। और इसे अगर आप चेक करना चाहते हो, सिंपल सा एक इंसुलिन फास्टिंग टेस्ट आती है, उससे आप कर लो। करने के बाद उसे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला यह है कि फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाई विथ फास्टिंग शुगर, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 405। तो ये करेंगे और 1.5 के अगर नीचे आता है आपका, इसका मतलब है आपका नॉर्मल है। अगर 1.5 से ऊपर आता है तो इसका मतलब है आप मॉडरेट में हो। अगर 2.5 के ऊपर आ जाता है इसका मतलब आप हाई हो गए हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका हाई हो गया है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अभी जो मेन बात है कि लोगों में ये धारणा क्यों है, क्योंकि जो आजकल के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो 1950s में जो प्रोसेस डेवलप हुआ था 1953 में, तब से लेके आज तक वही प्रोसेस को वो फॉलो कर रहे हैं। ये नया प्रोसेस जो डायबिटिक रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है उसे वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें उनको सीखनी भी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा, पढ़ना एक्स्ट्रा पड़ेगा, और फिर डाइट को भी प्रॉपर समझना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेशंस को भी समझना पड़ेगा। और मेडिसिन इसमें नहीं है तो फार्मा माफिया का भी यहाँ पे रोल जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो लोग करते नहीं है। फिर भी हमारा काम है आपको अपडेट करना। देखिए, जब भी आप मेजर करते हो ठीक तो आएगा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक आएगा, बट साथ में जब आपके शरीर में इंसुलिन ज़्यादा होगा आपके शरीर में हार्ट प्रॉब्लम होगा, हार्ट के ब्लॉकेजेस होंगे, क्योंकि वो जाके ना एंडोथेलियम लेयर को फाड़ देगा। जो इंसुलिन है वो एंडोथेलियम लेयर को फाड़ देगा, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जो एंडोथेलियम इंटीरियर वॉल होती है ब्लड वेसल्स की, उसे डैमेज करेंगे, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो लीवर को वो डिस्टर्ब करेगा, जिस वजह से जो गुड कोलेस्ट्रॉल बनती है वो बनना बंद होगा और LDL जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली बोल देते हैं, वो भी बढ़ेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होगा। तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लीवर में, और भी बहुत सारे चेंजेस लीवर में आएंगे। ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकती है, टोटल कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये सारे होती हैं। और सबसे जो क्रूशियल जो मतलब डेंजर चीज़ है ना, वो आपके किडनी सेल्स को डैमेज करता है।
और जो आपकी शरीर में शुगर ऑलरेडी है, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुका है और यूरिन में शुगर जाएगा अभी, क्योंकि आपने मेडिसिन भी उस टाइप के लिए होंगे, है ना। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होगा। फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, यानी जो पैर में या पेरिफेरल प्रॉब्लम होगा, रेटिनोपैथी होगी। फिर आपकी नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया भी हो सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और मेजोरिटी केसेस में ये होते ही हैं। तो बचने का क्या उपाय है? कारण तो हो गया, अभी बचने का उपाय देखिए, सिंपल सा चीज़ है। अगर आप डायबिटिक हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि मेडिसिन आज से बंद कर दें, है ना। और अगर आप हाइपरटेंशन वाली पेशेंट हो तो इसको थोड़ा सा बंद करने से प्रॉब्लम हो सकती है, और गाइडेंस इसे टैकल करेंगे तो हो जाएगा। बट डायबिटिक की मेडिसिन को आप बंद कर सकते हो, और प्रॉपरली एक डाइट, लो ग्लाइसेमिक डाइट अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखेंगे कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो धीरे धीरे हैंडल होना शुरू हो जाएगी। इसमें 3 चीज़ काम करती है। एक तो लो ग्लाइसेमिक डाइट, जिसमें कम से कम शुगर हो, वो आपको एक लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करने में, ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी हम बता देते हैं सारा। ये हो गया। उसके साथ आप ग्रीन चीज़ें लेना शुरू कर दीजिए, ग्रीन जूसेस वगैरह लेना शुरू कर दीजिए। फ्रूट्स बहुत कम क्वांटिटी में लेनी होती है, अगर लेना भी है तो कैसे लेनी है, क्या करनी है, ये एक एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद लीजिए। अगर इस टाइप के कुछ, जैसे योगा है, ब्रीदिंग है, योगा भी ज़्यादा नहीं करनी होती है, इसमें ब्रीदिंग आप कर सकते हो। जिनको बीपी है वो कपालभाति नहीं करेंगे, और काफ मसल एक्सरसाइज आप करिए तो ये फ़ायदा रहेगा। और हो सके तो खाना खाने के बाद आप सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ सकते हो, 10 स्टेप चढ़ सकते हो, जिस वजह से आपकी मसल्स काम करने लगेंगी, और जो एक्स्ट्रा शुगर है उनको वो नॉर्मल भाषा में हम बोल देते हैं खाने लगेंगी। ऐसे तो खाने नहीं लगते, यूज हो जाती है, जिस वजह से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती है और शुगर भी कम होती है ना। ये सारे प्रोसेस इंटीग्रेटली जब आप करेंगे तब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी दूर कर सकते हैं, और जो आपकी शुगर प्रॉब्लम है वो भी कम होगा। किडनी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि किडनी अगर एक बार डैमेज हो गया तो उससे रिवर्स नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किडनी पेशेंट को हैंडल करना, और डायलिसिस होगी तो आपको पता है कितने दिन जिंदा रहता है पेशेंट। तो हमारा कोशिश ये रहती है कि डायबिटिक पेशेंट को किडनी खराब ना करने देना, और हाइपरटेंशन पेशेंट को भी किडनी खराब ना करने देना। और मेडिसिन लेके अगर आप सोच रहे हो ये कंट्रोल है, ये गलत है, क्योंकि रीडिंग सही आएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे इंटीग्रेटेड डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम, IDR प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन तो शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन जो है हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो, नीचे कमेंट में अपना डिटेल लिख सकते हो, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।